बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो में मैं बनाने वाली हूँ पिज़्ज़ा, वो भी दो तरीक़ों से। एक हम बनाएंगे ओवन में और दूसरा पिज़्ज़ा हम बनाएंगे जो नॉर्मल हर घर में फ्राइंग पैन होता है उसमें। तो अगर आपके घर में ओवन नहीं है तो भी आप घर में आसानी के साथ पिज़्ज़ा बना सकते हैं। तो आपने इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना है और हर स्टेप को अच्छे से समझना है और उसी को फॉलो करना है। तो बहुत ही आसानी से हम दोनों पिज़्ज़ाज़ बना लेंगे। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आज की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। हम बनाएंगे चिकन टिक्का पिज़्ज़ा। उसके लिए मैंने लिया है यहाँ पर चिकन 1 किलो। आप चाहें तो बोनलेस ले लें, मैंने यहाँ पे हड्डियों के साथ ही लिया है। तो जैसा कि चिकन टिक्का के लिए हम पहले मैरिनेशन तैयार करते हैं, तो इसके लिए भी सबसे पहले हम चिकन को मैरिनेट करेंगे, जिसके लिए मैंने यहाँ पर लिया है 3 खाने के चम्मच दही। उसमें शामिल करूँगी तकरीबन 4 खाने के चम्मच टिक्का मसाला, 2 खाने के चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। और इन चीज़ों को हम अच्छी तरह से हाथ की मदद से मिक्स कर लेंगे ताकि चिकन के ऊपर दही, मसाला और अदरक लहसुन का पेस्ट अच्छी तरह से लग जाए। और इसको हम छोड़ देंगे तकरीबन 30 मिनट के लिए रूम टेम्परेचर पे, यानी किचन में ही आप इसको छोड़ दें। और 30 मिनट के बाद इसको हम एक पैन में पका लेंगे। और यहाँ पर चिकन को रखे हुए 30 मिनट हो चुके हैं। तो अब हम एक पैन लेंगे, उसमें 3 से 4 खाने के चम्मच कुकिंग ऑयल शामिल करेंगे और इसी चिकन को पैन में डाल के और इसको अच्छी तरह से हम पका लेंगे हल्की आंच पे। और जो दही शामिल हमने किया था उसकी वजह से जो पानी निकलेगा तो उसी में चिकन गल जाएगा बहुत ही आसानी के साथ। आपको ख़ुद से इसमें पानी ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस इसको आप कवर करके छोड़ दें और ये 15 से 20 मिनट के अंदर अंदर बहुत अच्छी तरह से गल जाएगा। और जब चिकन हमारा अच्छा सा गल जाए और पानी बिल्कुल ड्राई हो जाए तो समझें कि हमारा चिकन डन है। तो इसका हम चूल्हा कर देंगे ऑफ़। और साथ ही हम इसको जो कोयले का धुआं देंगे उसके लिए हम कोयला आग पे रख के उसको अच्छी तरह से गर्म कर लेंगे। और फिर इसको हम चिकन में रख के उसके ऊपर 1 से 2 कतरे कुकिंग ऑयल के डालेंगे और इसको कवर करके छोड़ देंगे तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए। और अगर आपके भी फ्राइंग पैन के ढक्कन में इस तरह से सुराख हो तो आप उसको किसी कागज़ के टुकड़े से बंद कर दें ताकि जो स्मोक है वो बाहर ना निकले और चिकन में अच्छी तरह से एब्जॉर्ब हो जाए। तो ये चिकन हमारा डन है, इसको मैंने एक प्लेट में निकाल लिया है। और अब इसको आपने हाथ की मदद से इस तरह बिग चंक्स में काट लेना है, हाथ की मदद से तोड़ लें। और अगर आपका चिकन बोनलेस है तो आप इसको मैरिनेट करने से पहले ही बिल्कुल छोटे छोटे चंक्स में कट करके रख लें। तो यहाँ पर चिकन के चंक्स हमारे रेडी हो चुके हैं। तो अब हम असेंबलिंग की तरफ आते हैं। इसके लिए यहाँ पर ली है मैंने पिज़्ज़ा डो, जिसकी कंप्लीट डिटेल वीडियो मैं पहले ही अपने चैनल पे लगा चुकी हूँ। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूँगी, तो आप वहाँ से इसकी कंप्लीट वीडियो देख सकते हैं। ये वही पिज़्ज़ा डो है। इसको आप अपनी मर्ज़ी से जितने पीसेस में, जितने हिस्सों में काटना चाहें काट लें। और जितना थिक या पतला आप पिज़्ज़ा की डो रखना चाहते हैं वो आपकी अपनी पसंद है। तो यहाँ इस डो को मैंने 3 हिस्सों में काट लिया है और अब 2 हिस्से हम यूज़ करेंगे क्योंकि आज हम 2 पिज़्ज़ा बनाने वाले हैं। तो इन दोनों को हम अच्छी तरह से राउंड करके एक बॉल की शक्ल में ले आएंगे और उसके बाद हम इसको लेके और रोटी की तरह इसको हम हल्के हाथों से बेल लेंगे। और अगर आप चाहें तो इसके ऊपर खुश्क मैदा भी डस्ट कर सकते हैं। तो इसकी लंबाई आपने अपने जो पिज़्ज़ा पैन है उसके अकॉर्डिंगली रखनी है। अगर आपका पिज़्ज़ा पैन बड़ा है तो आप डो का बड़ा पीस लें और इसको बड़ी रोटी की शक्ल में बेल लें। और अगर आपका पिज़्ज़ा पैन छोटा है तो आप इसको छोटी रोटी की शक्ल में बेल लें। ये आपकी अपनी पसंद पे है। बेलन को भी मैं हल्के हाथों से मैदे के साथ डस्ट कर लूँगी और फिर हम इसको रोटी की शक्ल में बेल लेंगे। और ये देखें यहाँ पे राउंड रोटी मैंने बेल ली है। अब हम एक ग्रीस किया हुआ पिज़्ज़ा पैन लेंगे और इसमें इसको बहुत ही एहतियात के साथ फैला देंगे और फिर हाथों की मदद से आप इसको सेट कर लें।
फैला लें। और ये देखिए यहाँ पर जो डो है वो अच्छी तरीके से सेट हो चुकी है। अब इसको हम एक कांटी की मदद से प्रिक कर लेंगे, यानी इसमें निशान लगा लेंगे ताकि जो डो है वो फूले नहीं। तो इसमें अच्छी तरह से निशान लगाने के बाद अब यहाँ पर लिया है मैंने पिज़्ज़ा सॉस। इसकी भी कंप्लीट डिटेल वीडियो मैं अपने चैनल पे पहले ही लगा चुकी हूँ। तो अगर आपको ये वीडियो देखनी हो तो इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूँगी, तो आप देख सकते हैं। यहाँ पर मैंने इसी पिज़्ज़ा डो से 3 खाने के चम्मच पिज़्ज़ा सॉस ली है और इसको हम तमाम डो के ऊपर अच्छी तरह से फैला देंगे। इसकी मिकदार भी आप अपनी पसंद और अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली ज़्यादा या कम कर सकते हैं। तो ये फैलाने के बाद सेकंड लेयर हम लगाएंगे इसके ऊपर चिकन की। चिकन भी आप अपनी मर्ज़ी से ज़्यादा या कम शामिल कर सकते हैं। अच्छी तरह से चिकन फैला के उसको हल्के हाथों से दबा दें ताकि वो साथ में अच्छी तरह से स्टिक हो जाए। तो इसके बाद हम इसके ऊपर शिमला मिर्चें लगाएंगे, टमाटर लगाएंगे। दोनों मैंने जूलियन कट में काट कर रखे हुए थे पहले से। घर में पिज़्ज़ा बनाने का फ़ायदा यही होता है कि आप अपनी पसंद की टॉपिंग इसमें शामिल कर सकते हैं और अगर आपको जो चीज़ नहीं पसंद वो इसमें से स्किप कर सकते हैं। तो यहाँ पर अच्छी तरह से मैंने शिमला मिर्च और टमाटर के साथ इसको कवर कर दिया है। उसके बाद हम इसमें प्याज लगाएंगे। प्याज भी आप अपनी पसंद के मुताबिक इसमें शामिल कर सकते हैं। अगर आपको प्याज अच्छे नहीं लगते तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। तो प्याज शामिल करने के बाद इसके ऊपर मैंने अब यहाँ पर मोज़रेला और चेडर चीज़ डाली है। ये भी आप अपनी पसंद से ज़्यादा या कम शामिल कर सकते हैं। ये तमाम आपकी पसंद पे डिपेंड करता है। तो उसके बाद लास्ट में मैंने इसमें ऑलिव्स डाले हैं और इसके ऊपर से आप मिक्स हर्ब्स या फिर थाइम और ओरिगेनो भी स्प्रिंकल कर दें। अगर आपको वो भी नहीं पसंद तो आप उसको भी स्किप कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने 2 चुटकी के बराबर थाइम ली है और 2 ही चुटकी के बराबर ओरिगेनो लिया है। दोनों चीज़ों को अच्छी तरह से स्प्रिंकल कर दिया है और अब हम इसको 180 डिग्रीज़ पे रख के पहले हम ओवन को आधे घंटे के लिए प्रीहीट करेंगे और उसके बाद इसको ओवन में रख के 10 से 15 मिनट के लिए बेक कर लेंगे। और अब फ्राइंग पैन के लिए भी सेम प्रोसीजर हम यूज़ करेंगे। रोटी को अच्छी तरह से बेल लेंगे। यहाँ पर मैंने फ्राइंग पैन के लिए थोड़ी थिक डो बेली है। तो इसको हम बेलने के बाद फ्राइंग पैन में लगा देंगे। फ्राइंग पैन को आप चाहें तो हल्का सा ग्रीस कर लें और अगर आप नहीं करना चाहते तो भी आपकी अपनी पसंद है, वो चिपकेगा नहीं। तो उसके बाद इसके ऊपर मैंने चिकन स्प्रेड कर दिया है और फिर तमाम वही स्टेप्स हैं। शिमला मिर्चें लगाएंगे, टमाटर लगाएंगे, प्याज लगाएंगे, चीज़ डालेंगे और उसके बाद ऊपर ऑलिव्स डालेंगे और उसके बाद मिक्स हर्ब स्प्रिंकल करेंगे। अगर आपके पास पिज़्ज़ा पैन भी नहीं है और ओवन भी नहीं है तो आप बहुत ही आसानी के साथ फ्राइंग पैन के अंदर पिज़्ज़ा बेक कर सकते हैं। कोई बहुत बड़ा मसला नहीं है और बहुत ही अच्छा पिज़्ज़ा पैन में बेक होता है। और आप इन दोनों पिज़्ज़ों का कंपैरिजन नहीं कर सकेंगे कौन सा पिज़्ज़ा आपने पैन में बेक किया है और कौन सा ओवन में। ये बिल्कुल एग्जैक्टली सेम होते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने चीज़ भी डाल दी है। उसके ऊपर अब मिक्स हर्ब्स हम स्प्रिंकल कर देंगे और उसके बाद इसको हम हल्की आंच पे चूल्हे पर रख के उसके ऊपर कवर कर देंगे और इसको हम 10 से 12 मिनट के लिए इसी तरह से हल्की आंच पे पका लेंगे। ये देखिए कवर कर दिया है मैंने इसको और सुराख भी मैंने बंद कर दिया है कागज़ के साथ। तो ये देखें बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही ज़्यादा अच्छी खुशबू आ रही है इसमें से और ये पिज़्ज़ा हमारा तैयार है। और ये मैं आपको इसकी डो नीचे से भी दिखा देती हूँ कि ये बहुत ही ज़्यादा अच्छे से बेक हो चुकी है और ये पिज़्ज़ा फ्राइंग पैन के साथ बिल्कुल भी नहीं चिपका। तो अगर आपके पास नॉन स्टिक पैन ना हो तो आप उसमें हल्का सा ऑयल ग्रीस कर लें, तो उसके साथ भी आपका पिज़्ज़ा नहीं चिपकेगा। तो ये थी पिज़्ज़ा की रेसिपी। मैंने 2 तरीक़ों से बनाना सिखाया आपको, फ्राइंग पैन के अंदर भी और ओवन के अंदर भी। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।
न्यू वीडियो के साथ, न्यू रेसिपी के साथ फिर हाजिर होंगी। तब तक के लिए दुआ में मुझे याद रखिएगा, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।